तो चलिए, कल हम लोग मॉडल सेट 3 पढ़ लिए थे। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 4। मॉडल सेट 4 है ये। अगर आप 3, 2, 1 नहीं देखें तो देख लीजिए, डीएलएड का वीडियो इसी चैनल पर पूरा मौजूद है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, पता है आपको, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। तो देखिए, अब हम लोग बिना वक्त गवाए सवाल को शुरू करते हैं। आज हम लोग साइंस ही पढ़ेंगे, सोशल साइंस यानी सामान्य अध्ययन कल पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल को। तो देखिए, 71 नंबर सवाल है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आविष्कार कौन सा है? यानी त्रिभुजाकार पिरामिड, या अष्टफलकीय, या समतलीय, या चतुष्फलकीय। तो इसका बिल्कुल 71 नंबर का आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी लोग को पता है अष्टफलकीय, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी। 71 नंबर का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 72 नंबर सवाल क्या है? 72 नंबर सवाल है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस? न्यूटन, रदरफोर्ड, जेम्स वाट, या गैलीलियो। तो सभी को पता है टेलीस्कोप का जो है ना, गैलीलियो ने किए थे। तो बिल्कुल 72 नंबर का आंसर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 73 नंबर, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? माने इस सदी जो चल रहा था, रॉबर्ट राइट ब्रदर्स, या जेम्स वाट, या वॉन ब्राउन, या हमफ्री डेवी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 73 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा राइट ब्रदर्स। चलिए 74 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? ये तो आसान सा सवाल है। 31, 12, 13 या 33। तो 74 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? तो सी आंसर करेक्ट 33 होता है। ठीक ना। चलिए, प्रतिवर्ती क्रियाओं में रिफ्लेक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? यानी प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, या कशेरुक रज्जु में, या तंत्रिका कोशिका में। तो 75 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना, कशेरुक रज्जु में, है ना। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 76 नंबर, थायराइड ग्रंथि से थायराइक्सन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH, या LTH, या FSH, या ACTH। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 76 नंबर का, है ना। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा TSH। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 77 नंबर, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? बिल्कुल ये VVI क्वेश्चन है। गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, या अंडग्रंथि में, या योनि मार्ग में। तो 77 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो आप लोग सभी लोग सोच रहे हैं, यानी अंडवाहिनी में हो जाएगा, है ना। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 78 नंबर, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड में चूर्ण निकालने वाला धुआं है, यानी कैसा धुआं है? अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या नंबर है आपको? ये हो जाएगा 78 नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी आंसर बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 79 नंबर, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोमीटर क्यू है, तो क्यू को 2 आयतन भाग तांबा घनत्व 8900 किलोमीटर मीटर स्क्वायर से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना है? तो जब इसको निकालिएगा तो 79 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या आएगा? 83 किलोमीटर मीटर 83 किलो ग्राम प्रति मीटर की हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन ई, या विटामिन के। तो 80 नंबर का बिल्कुल सही जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। खून जमने में विटामिन के तो होता है बिल्कुल सी जवाब, बिल्कुल डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है, अल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पादक क्या है? पायरुविक, या एसिड, या एसिड लीड हाइडेड, या इथाइल अल्कोहल, या फॉर्मिड एसिड। तो 81 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है सी आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? RNA, या इनवर्टेज, या इंसुलिन, या एक्साबिरिक एसिड। तो 82 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब इंसुलिन हो जाएगा। 82 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए तो 83 नंबर सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि
83 नंबर सवाल देख लीजिए, फिर से पढ़ देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किस लिए? दृश्य प्रकाश से, या कांच की सोडियम ऑक्साइड से, या कांच की अल्मुनियम ऑक्साइड से, या कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कई नंबर है? 83 नंबर है ना, तो बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 84 नंबर, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है, कौन सा है? तांबा, चांदी, जस्ता, निकेल। तो 84 नंबर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तांबा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है अमोनियम एसिटिलीन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या इथिलीन। 85 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही जवाब इथिलीन हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विस्फोटक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNG एक है, क्या है? नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, या श्रमिसिस हाइड्रोकार्बन, या एस्टर। तो बिल्कुल 86 नंबर का बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, डी करेक्ट हो जाएगा, यानी एस्टर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या है? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को ऋण ध्रुव में बनाने शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 87 नंबर है ना, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका भी हो जाएगा। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। ये देखिए, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? हीलियम, नोयॉन, रेडॉन, आर्गन। तो 88 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 नंबर का, डी हो जाएगा, रेडॉन, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, या जस्ता। तो 89 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 89 नंबर है ना, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का ये आखिरी सवाल है, बल का SI मात्रक किलोमीटर -2 है, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है पास्कल, न्यूटन, जूल, हर्ट्ज। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 90 नंबर है ना, तो बिल्कुल सही जवाब ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी न्यूटन। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल सोशल साइंस और साइंस दोनों देखेंगे।